भारत में 25 जून 1975 को लागू हुई इमरजेंसी को 47 साल हो चुके हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की। ये इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली, यानी पूरे 21 महीनों तक। ये भारत की पहली इमरजेंसी थी। 26 जून 1975 के तड़के ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, घबराने की कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो जाने से थोड़े दिन पहले ही कैबिनेट मंत्रियों को इस इमरजेंसी के बारे में सूचित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पिछली रात यानी 25 जून 1975 करीब 11:30 बजे इमरजेंसी की घोषणा की थी। इसके बाद फौरन ही दिल्ली के सारे न्यूज़पेपर के ऑफिस में बिजली काट दी गई, ताकि अगले 2 दिनों तक न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट न हो सके। वहीं दूसरी तरफ 25 जून की सुबह सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 महीनों तक चलने वाली इमरजेंसी का लक्ष्य देश में फैले आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना है। इसलिए देश में संवैधानिक राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 मेजर रीजन का जिक्र किया और इमरजेंसी को सही बताया। पहला रीजन देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा कारण देते हुए इंदिरा गांधी बोली, मेरा विचार है कि देश में तेजी से आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों, वंचितों के उत्थान की जरूरत है। तीसरा, इंदिरा गांधी ने कहा, विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को कमजोर कर सकती हैं। 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू होने से पहले के कुछ महीनों में देश में आर्थिक तंगी चल रही थी। देश भर में लोग बढ़ती बेरोजगारी, ज्यादा महंगाई और भोजन की कमी की परेशानी से जूझ रहे थे। भारतीय इकोनॉमी की ऐसी स्थिति के बीच देश के कई हिस्सों में दंगे और विरोध का प्रदर्शन किए जा रहे थे। अहमदाबाद में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फीस में बढ़ोतरी के विरोध में दिसंबर 1973 में हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के ठीक 1 महीने बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्टेट की कांग्रेस सरकार को डिसमिस करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन या उत्थान के लिए आंदोलन का नाम दिया गया। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल थे। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू हो गया। मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुए। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपोजिट पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले इस विरोध का नेतृत्व 71 साल के फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने किया, जो जेपी के नाम से भी जाने जाते थे। इसलिए इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाता है। बिहार में दूसरा विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब इंदिरा गांधी ने बिहार विधानसभा के सस्पेंशन को स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकारों का मानना है कि इमरजेंसी घोषित करने के लिए जेपी आंदोलन इम्पोर्टेंट था। बिहार में जब जेपी आंदोलन की आग लगी हुई थी तो उस टाइम समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई थी। मई 1974 में शुरू हुआ रेलवे हड़ताल 3 हफ्तों तक चला था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है, इस आंदोलन में करीब 1 लाख रेल कर्मियों ने हड़ताल का सपोर्ट किया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवारों को उनके रेलवे क्वार्टर से बाहर कर दिया गया था। देश भर में अपोजिशन पार्टीज, ट्रेड यूनियन और छात्रों से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इंदिरा गांधी के लिए समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई याचिका एक नए खतरे के तौर पर सामने आई। समाजवादी नेता राजनारायण 1971 के रायबरेली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया था। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अनुमति से अधिक पैसा खर्च किया और सरकारी अधिकारियों द्वारा उसका चुनाव अभियान चलाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अपना बयान देने पहुंची। इंदिरा गांधी अदालत में गवाही देने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी।
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसद के चुनाव को शून्य घोषित करने का फैसला पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा, जिसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और फैसला दिया कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा, जब तक अदालत उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाती तब तक उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जेपी आंदोलन के नेताओं ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। कहा जाता है कि राजनारायण याचिका पर सुनवाई भी इमरजेंसी के पीछे की अहम वजह थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।